यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करुणा महान। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। नामा यीशुस नामा यीशुस नामा यीशुस नामा यीशुस नामा यीशुस नामा यीशुस की जय। यीशुस नाम यीशु नाम यीशुस नाम यीशु नाम यीशुस नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार यीशु नाम। हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार यीशु नाम। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु नाम। हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार हालेलुया जय जयकार जय जयकार। अच्छा नाम प्यारा नाम अच्छा नाम प्यारा नाम अच्छा नाम प्यारा नाम यीशु नाम। मीठा नाम सच्चा नाम मीठा नाम सच्चा नाम मीठा नाम सच्चा नाम यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। हाँ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला यीशु नाम मिला
आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम ने हमें नई पहचान दे दी है। आपके नाम ने हमारे जीवनों में हमारे इस पुराने मनुष्यत्व को खत्म कर दिया। आपके नाम ने हमें जिंदगी दे दी है। आपके नाम ने हमारे जीवनों को बहाल कर दिया है। और आज यीशु, हम आशीषित हैं आपके कारण प्रभु। आज हम धन्य कहलाते हैं आपके कारण यीशु, आपके लहू के कारण यीशु। इसलिए हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं दिल से प्रभु आपको। प्रभु जी, आज की इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक प्रियजन को, जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ आपको परमेश्वर। प्रभु, आज आपके ज्ञान का प्रकाशन इनके हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने पाए। और प्रभु, आप अपने वचन के बीज को आज इनके हृदयों की उपजाऊ भूमि में बोने जा रहे हैं। और प्रभु, ये हृदय जब वो बीज ग्रहण करेंगे तो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगे। प्रेमी पिता, मेरी भी आप मदद करेंगे परमेश्वर, मेरी भी सहायता करेंगे आप परमेश्वर पिता। जो बात आपके हृदय में है आज, और आज आप हम सब के हृदय में पहुंचाना चाहते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप सहायता करेंगे। आप मेरे मुंह को, मेरे मन को, मेरी सोचों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप कार्य करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इस रविवार की दोपहर में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया फिर से, ताकि हम उनके वचन को आज फिर से सीख सके। और फिर से अगर कोई भी झूठ में, किसी भी प्रकार के शत्रु के, शैतान के धोखे में, कोई उसके ट्रैप में मतलब उसके झूठी बातों में अगर कोई उलझ जाता है, तो परमेश्वर का वचन उसे वहां से बाहर निकालता है। आमीन। स्वागत करती हूँ आपका सबका, स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आज के इस वचन को शुरू करना चाहूंगी कि आज का ये वचन, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अब हम हमेशा के लिए एक कर दिए गए हैं। और ये कार्य हमने नहीं किया, ये कार्य परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, उसके क्रूस, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा संपन्न किया है। और आज हम प्रभु यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, उनके साथ एक आत्मा होकर अब हम जुड़ चुके हैं। आमीन। तो जैसा कि वचन यूहन्ना 17 हमें बताता है कि वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि पिता, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे हम में हों। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दे दी है कि वो भी वैसे हों, वैसे एक हों जैसे कि तू और मैं, हम आपस में एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे वचन में कहा कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि यदि हम ये जान चाहते हैं कि यीशु कौन है, पिता के लिए वो कौन है, तो हम अपने लिए भी जान चाहते हैं कि हम कौन है। आज यीशु ने यहाँ कहा, हे पिता, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा है। जब हम ये वचन से जान जाते हैं कि पिता ने यीशु से कैसा प्रेम रखा, तो हमें अपने लिए भी पता चल जाता है कि परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करते हैं। जैसा यीशु ने पिता को प्रसन्न किया, जैसा यीशु ने पिता के हृदय को संतुष्ट किया,
वैसा किसी ने नहीं किया, वैसा किसी ने नहीं किया। वचन में लिखा है, दुख उठा उठा कर यीशु ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता को पूरा किया। यीशु क्रूस तक विश्वास योग्य बने रहे। यीशु ने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया, किसी तरह से भी मॉरली कभी भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। वो बिना पाप के पैदा हुए थे। जब तक वो इस धरती पर थे, वचन में लिखा है, वो पाप से अनजान थे और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। यीशु ने अपने आप को पिता, वचन में लिखा है जैसा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान कर दिया। यीशु ने अपने आप को एक बलि, जो हमारे पापों की कीमत थी, यीशु ने अपने आप को दे दिया। और हम देखते हैं कि जैसा यीशु ने पिता को प्रसन्न किया, किसी ने प्रसन्न नहीं किया। जब से यीशु इस धरती पर पैदा हुए थे, वचन में हम देखते हैं कि अभी यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू भी नहीं की थी और परमेश्वर ने यीशु के लिए ये वचन कहे थे जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, उसमें यरदन नदी में से बपतिस्मा लेके बाहर आए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो जैसा परमेश्वर यीशु से अत्यंत प्रसन्न है, वैसा ही आज वो आपसे और मुझसे भी अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन जैसा, क्योंकि ये सच्चाई है आपकी और मेरी कि अब यीशु के वजह से, यीशु के कारण परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपको और मुझे अपने साथ हमेशा के लिए एक कर दिया है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, वचन में लिखा है, हमें धर्मी घोषित किया, हमारे एक एक पाप की कीमत चुकाई और उसके बाद यीशु मरे हुओं में से जी उठे और हम भी यीशु के साथ एक होकर मुर्दों में से जी उठे और यीशु के साथ ही हम उठाए गए, यीशु के साथ ही हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए और आज हम यीशु के संगी वारिस हैं, क्योंकि हम यीशु के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। हम यीशु के समान हैं, यीशु के समान धर्मी हैं, यीशु के समान पवित्र हैं। हम यीशु के समान, यीशु के स्वभाव के साथ हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, यीशु के जैसे हैं। तो धार्मिकता भी परमेश्वर का स्वभाव है, जिसके साथ आज परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा अपने साथ हमेशा के लिए एक कर जोड़ दिया है। यीशु के साथ हम मारे गए हैं, यीशु के साथ हम गाड़े गए हैं, यीशु के साथ बपतिस्मा में हम मरकर जी उठे हैं, जैसा कि वचन हमें बताता है। तो हम यीशु के साथ एक हुए हैं और यीशु के साथ जैसे यीशु हैं वैसे ही पूरी रीति से हम हैं। मैं कुछ एक वचन आपको बता देती हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारी सृष्टि की, हमें जब बनाया तो इफिसियों 2:10 कहता है कि विश्वासी की जो रचना है, विश्वासियों को मसीह के द्वारा परमेश्वर ने रचा है। अब नई सृष्टि बनाया है, अब नए सिरे से हम जन्मे हैं। कोई भी विश्वासी जो है वो मसीह यीशु द्वारा बनाया गया है। गलातियों 2:20 में लिखा है, यीशु के साथ हर विश्वासी क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने यीशु के साथ हमें क्रूस पर चढ़ाया है। परमेश्वर ने ये काम पूरे जगत के लिए कर दिया है, पर जो अपने लिए विश्वास करता है, आज मैं ये विश्वास करती हूँ, जो ये नहीं विश्वास करता कि नहीं मैं यीशु के साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया हूँ, तो उसके लिए यीशु का क्रूस व्यर्थ है। लेकिन एक विश्वासी ये जानता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि मैं मसीह के द्वारा ही सृजा गया हूँ, बनाया गया हूँ और मसीह के साथ मैं क्रूस पर एक हुआ हूँ, मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया। कुलुसियों 2:12 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ। जब मसीह को गाड़ा गया था तो मैं मसीह के साथ एक होकर वहां गाड़ा गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर गया और मैं मसीह के साथ गाड़ा गया हूं। रोमियो अगर आप 6:3 देखते हैं, वहां लिखा है मसीह का, हम सब ने मसीह का बपतिस्मा लिया है। हमने मसीह को पूरी तरह से, बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से एक चीज में डूब जाना, पूरी तरह से डुबो देना,
पूरी रीति से, बिल्कुल भी कोई अंग बाहर नहीं, हम पूरी रीति से मसीह के साथ हमने बपतिस्मा लिया है और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। रोमियो 6:3 में लिखा है। रोमियो 6:5 कहता है कि उसके पुनरुत्थान में उसके साथ हम एक हो गए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम उनके साथ एक हो गए। जब यीशु जी उठे, हम भी उनके पुनरुत्थान में उनके साथ एक हो गए। इफिसियों 2:6 में लिखा है, ये मैं आपको वचन इसलिए बता रही हूं कि आपको ये समझ में आए। बहुत सारे लोग धर्मी महसूस नहीं करते, बहुत सारे लोग पवित्र महसूस नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रेम महसूस नहीं करते, बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि उनके पुराने मनुष्य के साथ, जो कभी भी परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता था, जो पापी मनुष्य था, उस पुराने मनुष्य के साथ जो कभी परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने कैसे निपटा उस पुराने इंसान के साथ, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। इफिसियों 2:6 में लिखा है कि हम पहले हमने देखा मसीह के साथ क्रूस पर गए, मसीह के साथ हम गाड़े गए, मसीह के साथ हम उसके जी उठने, पुनरुत्थान के साथ हम जी उठे, और इफिसियों 2:6 में लिखा है और उसके ही साथ एक होकर हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। गलातियों 4:19 में लिखा है कि मसीह का रूप विश्वासियों में धीरे 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 रचा जाता है। हमारे अंदर, हम आत्मा में तो पूरी रीति से मसीह के समान है, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, प्रतिदिन इन सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं, तो मसीह का जो रूप है महिमा से महिमा की ओर हमारे अंदर वो बदलता चला जाता है। इफिसियों 3:17 में लिखा है, और हमारे अब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में बसते हैं। कहाँ रहते हैं प्रभु यीशु मसीह? पवित्र आत्मा के रूप में। अब वो हमारे साथ, यीशु हमारे भीतर क्यों आए? क्योंकि वो हमारे साथ हमने रहना चाहते थे। इसीलिए जब तक वो इस संसार में शरीर में होकर चल रहे थे, वो हमारे साथ एक नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो शरीर में थे, तो वो एक समय पर हम सबके साथ नहीं हो सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आए इस धरती पर, ताकि वो हम में और हमारे साथ रह सके। आमेन। तो इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक हो गए हैं। कैसे? क्योंकि वो आज हमारे दिल में बसते हैं, अब हमारे साथ एक हो चुके हैं। 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा है कि क्योंकि अब हम चर्च, प्रभु की चर्च हैं, प्रभु की कलीसिया हैं, तो कलीसिया जो है मसीह की देह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उनकी देह हैं। तो कलीसिया मतलब हम सब मिलकर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब मिलकर, आप, मैं और दूसरे विश्वासी जो हैं, हम सब मिलकर कलीसिया कहलाते हैं। और कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया कोई बड़ा सुंदर कोई भवन नहीं है। कलीसिया का अर्थ है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम जब सब इकट्ठे होते हैं विश्वासी, तो हम सब मिलकर मसीह की देह कहलाते हैं। तो आज हम कौन बना दिए गए हैं? हम सब एक हैं मसीह यीशु में। हम सब अंग बहुत सारे होते हैं शरीर में, लेकिन शरीर एक ही कहलाता है। तो आज चाहे वो भीतरी अंग है चाहे बाहरी अंग है, सबका रोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन शरीर एक ही कहलाता है। तो हम देह हैं और मसीह हमारा सिर है। तो कलीसिया प्रभु की देह है और प्रभु यीशु मसीह उसका सिर है। तो हम सब एक कर दिए गए हैं मसीह यीशु में, एक देह कर दिए गए हैं कलीसिया मसीह की। 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है कि अब प्रभु यीशु मसीह हम में रहते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, और हम अब प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। आमेन। इफिसियों 5:31 और 32 में लिखा है, और 1 कुरिन्थियों 6:15 में लिखा है, कलीसिया मसीह के साथ एक तन है। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बॉडी हो चुके हैं, हम एक तन हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। आमेन। हम उनके साथ एक देह हो चुके हैं। फिलिपियों 3:8 और 9 में लिखा है, विश्वासी मसीह को प्राप्त करते हैं और उसमें पाए जाते हैं। हम विश्वासी
प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, पौलुस ने जब कहा कि मैं उसमें पाया जाऊं और हम और उसको प्राप्त करूं, प्रभु यीशु मसीह को। तो आज विश्वासी परमेश्वर की पहचान जो मसीह यीशु में आज हम हैं, हम अपनी नई पहचान जो धार्मिकता की पहचान है, हम उसको अपने अंदर रिसीव करने के द्वारा आज हम मसीह में पाए जाते हैं और हम मसीह को प्राप्त करते हैं। आमीन। और इसके अलावा 1 कुरिन्थियों 8:6 में लिखा है, हम उसी के द्वारा हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए हैं हम। रोमियो 8:1 में लिखा है, मसीह में अब हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और अब हम पर कोई दंड की आज्ञा अब प्रभु यीशु मसीह की वजह से नहीं है, मसीह प्रभु यीशु के कारण। रोमियो 8:30 में लिखा है कि अब प्रभु ने अपनी महिमा को हमारे साथ बांटा है। प्रभु यीशु मसीह ने अब अपनी महिमा को हमारे साथ शेयर किया और अब हम अकेले नहीं हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ क्योंकि हम एक हो चुके हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को हमारे साथ शेयर किया है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 1:2 में लिखा है, हम यीशु मसीह में हम पवित्र किए गए हैं। तो आप चाहे पवित्र महसूस करें या ना करें, आपके शरीर में, आपकी सोचों में हो सकता है अलग ही कुछ सोचे हों, गंदे विचार आ रहे हों, बुरे विचार आ रहे हों, आप जो नहीं सोचना चाहते वो भी विचार आपके अंदर आ रहे हों। पर वचन हमें क्या बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं, हम आत्मा में उनके साथ एक हैं। तो बाहरी शरीर में या हमारे मन में हमारे कैसे भी व्यवहार, कैसे भी विचार हो या बाहरी व्यवहार हमारा कैसा भी हो, हम गलती भी करते हैं, हम पाप भी करते हैं, लेकिन अब आपकी ये पहचान है कि अब आप मसीह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पवित्र ठहरा दिए गए हैं। अब आप पवित्र हैं मसीह के साथ। जो मसीह का स्वभाव है, अब आप मसीह के स्वभाव में उनके साथ एक कर दिए गए हैं। आमीन। तो अब आपकी पहचान वो नहीं है जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, गंदे या बुरे या खराब। अब आपकी पहचान वो नहीं है, बल्कि अब आपकी पहचान क्या है? अब जो आप अपनी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना दिए गए हैं। आमीन। 1 कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है कि हम अब प्रभु यीशु की संगति में बुलाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की संगति, उनके साथ एक होने के लिए, उनके साथ फेलोशिप के लिए हर समय वो हमारे साथ है, उनकी संगति में है हम प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है और परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें अपने साथ बुलाया है। इफिसियों 2:5 में लिखा है, उसी में हम जीवित किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में ही हम जीवित किए गए हैं। हम तो मरे हुए थे अपने अपराधों में, हम सब तो अपने अपने अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन अब हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं। अब हम अंदर आत्मा में जीवित हैं। अब हमारे अंदर आत्मा में जीवन आ गया है। अब हम अंदर से मरे हुए नहीं है आत्मा में। जब तक हम यीशु मसीह में नहीं थे, तब तक हमारे अंदर मृत्यु थी, आत्मा में जीवन नहीं था। लेकिन क्योंकि अब हम यीशु के साथ एक हो गए हैं, इसीलिए अब हमारे अंदर जीवन आ गया है। यीशु ने यहाँ तक कहा कि मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया। और यीशु आए इस संसार में, और उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा के रूप में वापिस आए, तो आज वो हमारे अंदर रहते हैं और आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। आमीन। हम अंदर से जीवित कर दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें परमेश्वर ने अपना नया जीवन दे दिया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि उसी में अब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि करार कर दिया है, क्योंकि अब हम मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं। पाप के साथ अब हमारी पहचान नहीं है, अब हमारी पहचान धार्मिकता के साथ है, परमेश्वर के स्वभाव के साथ है। अब हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, इसीलिए अब हम नई सृष्टि हैं। अब हमारी वो पुरानी पहचान नहीं है, इसीलिए लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो अब आप परमेश्वर के बैरी नहीं है, अब आप परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं।
वचन में लिखा है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया था। परमेश्वर ने कभी उनको अपने आप से अलग नहीं करना चाहा था, कभी नहीं अलग किया था परमेश्वर ने। उन्होंने अपने मन से खुद को परमेश्वर से अलग कर लिया था। वो परमेश्वर से अलग हुए थे, लेकिन परमेश्वर की उत्पत्ति से ही योजना थी, उनका ये पर्पस था, उनकी ये प्लानिंग थी मनुष्य के साथ अपने आप को एक करना। और वो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर क्रूस के द्वारा अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा परमेश्वर की उस योजना को पूरा किया। आमीन। और उसी में ही गलातियों 3:26 कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह में ही वापिस अपनाए गए हैं। हम परमेश्वर की संतान शुरू से थे, हम परमेश्वर की संतान शुरू से थे, लेकिन हम अपने मन से बैरी हो गए थे परमेश्वर के और दूर चले गए थे। लेकिन परमेश्वर ने अब हमें अपनी लीगल चाइल्ड, अपने लीगल सन्स बना दिया। अब हम परमेश्वर की लीगल बेटे बेटियां बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुत लोग बोलते हैं ये लीगल टर्म का क्या मतलब हुआ, हम तो परमेश्वर के ही पुत्र पुत्रियां हैं। बिल्कुल हैं। हम अब जैसा आदम ने अपने मन से ही परमेश्वर से अलग हो गया था, परमेश्वर ने अब हमें ये अश्योरेंस दे दी है और अब परमेश्वर ने हमें अपने लीगल बेटा और बेटी ठहरा दिया, और ताकि हम अपने भीतर अब ये कॉन्फिडेंट रहें कि अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां लीगली हम ठहरा दिए गए हैं। अब हम उनके साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। हमेशा के लिए यीशु के लहू की छाप हमारे अंदर लगाई गई है, पवित्र आत्मा की छाप अब हमारे अंदर लगाई गई है, और अब हमें कोई भी अब उनसे अलग नहीं कर सकता। अब हमें कोई पिता से अलग नहीं कर सकता। अब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा जो कुछ यीशु ने किया, उस क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा अब हम हमेशा के लिए अपना लिए गए हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और उनके चुने हुए हैं। इफिसियों 1:4-5 में लिखा है, अब परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है। अब परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुनकर अलग कर लिया है, और अब परमेश्वर हम में से होकर हमारे द्वारा अपना जीवन जीते हैं। आमीन। और यीशु ने यूहन्ना 10:30 में कहा, मैं और पिता एक हैं। क्रूस से पहले मैं और पिता एक है। तो जैसे यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, वैसे ही अब यीशु के क्रूस के द्वारा अब हमें भी उन्होंने अपने साथ हमेशा के लिए एक कर लिया है। अब कोई बीच में कोई चीज हमारा कोई पाप, हमारी कोई गलती, हमारा कोई फेलियर, अब ये कोई भी चीज अब हमें उनसे अलग नहीं कर सकती है। पाप अब कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ डील कर लिया है। वचन में लिखा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कभी कोई अलग ना करे। तो किसने जोड़ा है हमें परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा है, हमें एक किया है, और जिन्हें परमेश्वर ने एक किया है कोई भी उसे अलग नहीं कर। अगर शत्रु अलग करने की कोशिश करता है तो परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं उस दुष्ट के झूठ से, बकवास से। वो कैसे हमें परमेश्वर के से अलग करने की कोशिश करता है? इस झूठ के द्वारा कि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं बट वो इतने भी अच्छे नहीं है, ताकि हम अपने विचारों में, जैसे आदम और हव्वा परमेश्वर से अलग हुए थे, अपने मन से बैरी हो गए थे परमेश्वर के, वो पहले से उन्होंने अपना न्याय कर लिया था। उन्होंने परमेश्वर की इंतजार नहीं की थी, उन्होंने मन से न्याय कर लिया था कि परमेश्वर माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने मन से ही पहले से ये न्याय कर लिया था कि परमेश्वर अच्छे तो हैं पर इतने भी अच्छे नहीं है परमेश्वर, क्योंकि अब हमने गलती कर दी है, क्योंकि अब हम फेल हो गए हैं, इसीलिए अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि हम उन झूठ को जिए। और हम जैसा वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ने बोला, जैसा पिता तू और मैं एक हैं, वैसा ही ये हम में हो। जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में है, वैसे ये हम में हो। और यीशु ने इस कार्य को क्रूस पर पूरा कर दिया। अब कोई भी चीज, कोई भी ताकत आपको, मुझे, जो यीशु पर विश्वास करते हैं,
हमें परमेश्वर से, हमारे पापा से, हमारे पिता से अलग नहीं कर सकती है। और ये इतना पावरफुल ट्रूथ है, इतनी 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 शक्तिशाली ये सच्चाई है कि जब आप इस पर विश्वास करने लगते हैं तो आप इस संसार में बहुत कॉन्फिडेंट होकर जीने लगते हैं। आमेन। और आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आप पूरी रीति से बदल जाते हैं। आपका रवैया अपने प्रति, परमेश्वर के प्रति, दूसरों के प्रति एकदम नया हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी, शायद उसके पिछले हफ्ते, कि ये सब वचन में लिखा, हम तो परमेश्वर से हैं पर ये पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो यीशु ने कहा कि अब आपको केवल यीशु के प्रति कॉन्शियस होकर जीने की जरूरत है। जो उन्होंने आपको दे दिया, जो उन्होंने आपके लिए कर दिया, अब आपकी पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में है, आप केवल आपको उसके प्रति जागरूक होकर जीने की जरूरत है, उसके प्रति आपको सचेत होकर जीने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, कैसे ये संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, क्योंकि दुष्ट का झूठ और जो धोखा है वो उत्पत्ति से जो था उसका बदला नहीं है। वो उसने आदम और हव्वा को जो परमेश्वर ने उन्हें पहचान दी थी, उसके विरुद्ध बहकाने की कोशिश की। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था, और दुष्ट आया और उसने आकर उन्हें अलग ही, परमेश्वर की सच्चाई में झूठ मिक्स करके उन्हें अलग ही परमेश्वर की छवि रखी उनके सामने, और ये कहा कि यदि परमेश्वर ने उससे जब पूछा कि क्या परमेश्वर ने तुझे मना किया है इस वृक्ष के फल को खाने से, उसने बोला हाँ, परमेश्वर ने मना किया है कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो उसने आगे से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुमने इस वृक्ष के फल में से खाया तुम उसके तुल्य हो जाओगे। और क्योंकि हव्वा अपनी उस पहचान को भूल गई थी, वो उसके दुष्ट के जो झूठ और धोखेबाजी के शब्द थे उसमें फंस गई, और दुष्ट कामयाब हो गया उन्हें बहकाने में, और उसने उसके उकसाने पर वो फल खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और आगे की स्टोरी आप जानते हैं। वही झूठ और धोखेबाजी जो उसने अदन की वाटिका में की थी, वो आज भी वही चाल चलता है। और वो आता है आपके पास और आपको आकर बोलता है कि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है। वो आकर आपको बोलता है, अरे तू अभी क्या कर रहा है, तूने तो अभी कुछ अचीव ही नहीं किया, कुछ तो कर, अरे तू अच्छा नहीं है, अरे कितना भी तू कोशिश कर ले, अरे कोई तुझे पसंद नहीं करता। आप अंदर से फील करने लगते हैं, हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ। वो आता है, वो आपके कान में आकर ये नहीं कहता तू, वो आपके कान में आकर कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ। और आप ये समझ नहीं पाते उस आवाज को कि ये किसकी आवाज है, और आप उस आवाज को अपनी बना लेते हैं और आप अपने लिए सोचने लगते हैं कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ। आप सोचते हैं आपका मन आपको ये बात बोल रहा है, लेकिन ये दुष्ट है जो आपके मन में इन विचारों को डालना चाहता है, और वो आपको बताना चाहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे, मैं क्योंकि कमजोर हूँ, मैं क्योंकि बहुत गलतियां करता हूँ, क्योंकि मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये दुष्ट का काम है आज पूरे संसार में। वो इसी तरह से आप देखें तो चारों तरफ यही घट रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में होड़ लगी हुई है, और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपनी पहचान बनाए, कैसे वो अपनी पहचान कायम करे संसार में आकर। और क्योंकि उनको पता है, सच्चाई पता नहीं है, इस वजह से ही वो अपनी उस पहचान को बनाने में दिन रात एक करते हैं, दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी आरोप शत्रु हम पर लगाता है, यीशु कहते हैं कि अब हम परमेश्वर से हैं, इसीलिए वो इस संसार के लोग उसके झूठ और धोखे में आ रहे हैं, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। पर यीशु क्या कहते हैं, मैं, क्योंकि अब तुम परमेश्वर से हो, मुझसे बिलोंग करते हो, इसीलिए उसके आरोप लगाना, उसके जो भी आपके ऊपर एक्यूजेशंस हैं, जो भी वो आपको दोष लगाने आता है, मैं तुमको उससे छुड़ाऊंगा, मैं तुमको उससे बचाऊंगा।
अब हम दुष्ट के, शैतान के किसी भी दोष के नीचे नहीं हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कुलुसियों में कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता को क्रूस पर उनका खुला खुला तमाशा बनाया, और जो भी चीजें हमारे अगेंस्ट में थी उन सब को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया है। तो अब कोई भी आपके विरोध में, परमेश्वर के दिल में, परमेश्वर की सोचों में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। परमेश्वर अब आप पर दोष नहीं लगाते। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया जो हर समय हमारी नई पहचान के प्रति कायल करता है, हमें कन्विक्ट करता है अंदर से, हमारी नई पहचान को लेकर कि अब हम प्रेम किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, एक कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, धर्मी बना दिए गए हैं, पवित्र बना दिए गए हैं, अब हम सिद्ध ठहरा दिए गए हैं, अब हम आशीषित हैं। पवित्र आत्मा हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बना दिया उसके प्रति हमें कन्विक्ट करते हैं हमारे अंदर से। लेकिन आज भी जो अगर मैं कहूं कि चर्चिस की बात करूं, आज भी लोग इसी भाव में जी रहे हैं और इसीलिए दुष्ट उनके जीवन में, कलीसियाओं में, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो जो अशर्स हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, सबके जीवन में वो काम कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट्स करके, अपनी कोशिशें करके पहुंचना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि दुष्ट का काम है कि वो अपने झूठ और धोखेबाजी के द्वारा कुछ कोशिश करना लगाए। जैसा आदम और हव्वा पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, और तो भी दुष्ट ने उन्हें बहकाया और उसने परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनने की चाहत में उसने उस फल का, वृक्ष का फल खाया। तो आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ एक कर लिया है। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। हम यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं। प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम पवित्र ठहरा दिए गए हैं, हम सिद्ध और आशीषित बना दिए गए हैं। आज हमें किसी होड़ में शामिल नहीं होना। आज दुष्ट आकर जब आपके कानों में कुछ बोलता है कि तू फेलियर है, तूने क्या किया अभी तक, कुछ भी तो नहीं तूने किया अभी तक, कुछ तो कर ले, देख फला बंदा उसकी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री हो गई है, देख फला बंदा उसकी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री हो गई है, देख फला बंदा कितने घंटे बाइबल पढ़ता है, देख फला बंदा कितनी देर प्रार्थना करता है, देख अभी तो कुछ भी नहीं करता, कुछ तो कर, कुछ तो तुझे करना पड़ेगा। आपको वो आकर उकसाता है आज भी, और आप कुछ पाने की चाहत में, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकारे जाने के लिए, प्रेम पाने के लिए आप कुछ करने लग जाते हैं। पर आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही ये कार्य आपके लिए मसीह यीशु में हम पहले ही कर दिया है। तो जब आप ये समझ जाते हैं, जब तक आप ये नहीं समझते कि ये काम पूरा हो चुका है, तब तक आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन के नीचे जो यीशु आपको देना चाहते हैं, जो आपको गार्ड करना चाहते हैं, आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। पर जब आप ये विश्वास करते हैं इन सच्चाइयों पर, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकते हैं। मैं खुद भी अगर अपनी बात कहूं, मैं भी बहुत सालों तक इन आरोपों के नीचे और दोषों के नीचे जीती रही, और क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि ये आरोप, ये दोष, ये कहां से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं मेरी जिंदगी में। इस वजह से मैं खुद भी उनके नीचे रही, और मैं खुद बहुत साल तक डिप्रेशन में रही। यहां तक कि प्रभु में आ जाने के बाद भी मैं डिप्रेशन में रही, क्योंकि मैं लोगों की एक्सेप्टेंस के पीछे थी। मैं लोगों के मतलब अपने परिवार के, अपने फैमिली के, कि फैमिली मुझे प्यार करे, फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे, फैमिली मुझे पसंद करे। तो मैं उसमें भी बहुत मैं कोशिशें करती रही बहुत साल तक, और मैं इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चली गई। बट बाद में जब मुझे समझ में आया, तो परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। और सच में जब कोई एक व्यक्ति आजाद होता है, वही दूसरों को आजाद कर सकता है। जब तक व्यक्ति खुद आजाद नहीं है, वो दूसरे को आजाद नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन की जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं, जो प्रभु यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा मुझे नई पहचान दे दी है, उसको जितना उसका रहस्य मुझ पर खुलता चला गया, जितना मैं उसको जानती चली गई अपने अंदर,
उतना ज्यादा मैं बंधनों से आजाद होती चली गई। जो भी बंधन मेरे जीवन में थे झूठ के, जो दुष्ट ने क्रिएट किए थे मेरी सोचों में, परमेश्वर ने मुझे उनसे आजाद किया। और क्योंकि मैं समझती हूं कि उन बंधनों में रहना कितना पेनफुल है, तो आज मैं इसीलिए हूं कि मैं, जैसा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया अपने वचन की सच्चाइयों के द्वारा, आज मैं लोगों तक उस वचन को पहुंचाऊं ताकि वो भी आजाद हो सके। आमेन। तो जब आप खुद पर दोष लगाते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, हाँ, आज जब ऐसे भाव होते हैं आपके अंदर कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं, जब ऐसे भाव आपके अंदर होते हैं तो आप जो अपने लिए सोचते हैं वही आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं। जब आप अपने लिए गलत सोचते हैं तो आप दूसरों के लिए भी गलत सोचते हैं। जब आप अपने ऊपर आरोप लगाते हैं तो आप दूसरे के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। जब आप खुद आजाद हो जाते हैं और उन सच्चाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं जो प्रभु ने आपके लिए दी है, तो आप दूसरों के लिए भी वही विश्वास करते हैं। अब पहले मैं दूसरों पर आरोप लगाती थी, उनको दोषी मानती थी, उनको बुरा समझती थी, पर अब मैं जानती हूं कि अब मैं मसीह में कौन हूं। अब मैं कौन हूं मसीह में? अब मैं मसीह में माफ की गई हूं, अब मैं मसीह में स्वीकार की गई हूं, अब मसीह में मेरे हमेशा के लिए पाप यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा धो दिए गए हैं। अब मैं यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के वजह से, उसके द्वारा मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध बना दी गई हूं, मैं आशीषित हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अति सम्मानित हूं। परमेश्वर मुझे जब देखते हैं तो कहते हैं अति सम्मानित प्रतिभा। अब परमेश्वर की दृष्टि में मैं फेवर्ड हूं, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हूं। अब ये मैं जानती हूं जो मेरी पहचान है। अब मैं अत्यंत कृपा प्राप्त हूं, परमेश्वर की अत्यंत कृपा मेरे जीवन पर है, अनुग्रह पर अनुग्रह अब मेरे जीवन पर है, आशीषों पर आशीषें परमेश्वर की मेरे जीवन पर है। वचन में लिखा है जो सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार को प्रचार करता है, विश्वास करता है, उसके ऊपर दुगनी आशीष होती है, गलातियों 1। पर जो मसीह का सुसमाचार नहीं, कोई और ही सुसमाचार प्रचार करता है, वो श्रापित हो। पौलुस ने कहा यदि हम या स्वर्गदूत भी आकर तुमको कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। तो आज मैं ये जानती हूं कि मैं मसीह के सुसमाचार पर, उस गुड न्यूज पर जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, उसकी वजह से आज मैं दुगनी आशीष के नीचे हूं। आज परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं, परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। अब मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिशें नहीं करनी, स्वीकार करे परमेश्वर मुझे, पसंद करे मुझे कोशिशें नहीं करनी, मुझे धर्मी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए मुझे ऐसे कार्य नहीं करने कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ एफर्ट्स करूं, मैं कुछ परफॉर्म करूं ताकि मैं धर्मी और पवित्र बन सकूं। तो इसलिए अब जब मैं कभी भी गलत कर देती हूं तो मैं मसीह में मेरी सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, मैं उस सच को जानती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मसीह में मेरी ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी जो मैंने अभी आपको बताया। मैं प्रेम की गई हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं अति सम्मानित हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में मैं ऊंची उठाई गई हूँ, परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं। तो वो पहचान मेरी कभी नहीं बदलेगी अगर मैं कोई गलती भी कर देती हूँ या कोई मैं पाप भी कर देती हूँ। तो परमेश्वर ये सच्चाई जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी कहते हैं। ये मेरी सच्चाई नहीं है, आपसे भी आज जब कभी कोई गलती होती है, कोई पाप होता है, पाप हम करते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हमको बजाय इसके हम पछताते रहें कि मैंने ये गलती कर दी, 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 बजाय पछताने के आपको और मुझे, हमें मसीह में अब हम कौन बना दिए गए हैं, हमको उसके बारे में मेडिटेट करना, उसको अपने लिए सोचने की जरूरत है। आमेन। तो अपने लिए भी, और अगर किसी और से भी कोई गलती होती है और कोई पाप करता है और आपके पास आता है, तो आपको, जब वो व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको उसको भी
उसको नई पहचान के विषय में और परमेश्वर की सच्चाइयों के विषय में बताने की जरूरत है, ना कि आप उसे कंडेम करें, आप उसे जज करने लग जाएं, आप उसको अक्यूज करने लग जाएं, है ना। हम ऐसे नहीं करते, बिकॉज हम जानते हैं परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों का, सारे जो भी पाप थे उनका दोष, दंड और न्याय अपने पुत्र की देह पर चुका दिया है। और अब परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है। परमेश्वर अब न्याय जो है हमारे पीछे है, अब न्याय हमारे आगे नहीं है। यीशु ने क्रूस पर हमारी गलतियों का, हमारे पाप का न्याय चुका दिया है। तो अब आपका और मेरा न्याय, विश्वासियों का न्याय होने नहीं जा रहा, हमारा न्याय विश्वासियों का पीछे है हमारे, क्योंकि क्रूस कहाँ है? क्रूस पीछे है, वो काम हो चुका है। अब विश्वासियों का न्याय होने वाला नहीं है, विश्वासी धर्मी हैं और पवित्र ठहरा दिए गए हैं। आप सोचिए, विश्वासी मसीह यीशु के साथ एक करके उठाए गए, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। अब विश्वासी मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में एक होकर बैठा हुआ है। और जब विश्वासी स्वर्गीय स्थानों में बैठ गया है, मसीह यीशु में, मसीह यीशु के साथ उस बपतिस्मा में एक होकर, मसीह यीशु के पुनरुत्थान में उनके साथ एक होकर जब विश्वासी मरकर जी उठा है, तो अब कौन सा न्याय बाकी रह गया? आप समझ पा रहे हैं? अब कौन सा न्याय बाकी रह गया? न्याय तो पीछे रह गया, जो यीशु ने अपने देह पर हमारे दोष, दंड और न्याय का चुका दिया। अब विश्वासी के लिए कोई न्याय बाकी नहीं रहा। अब विश्वासी परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को, जो मसीह के द्वारा आज हमारा परमेश्वर से बन गया है, उस रिलेशनशिप का आनंद उठाता है। हम हर दिन उस रिश्ते का आनंद उठाते हैं। आमेन। तो आज जब भी आप कोई गलती करते हैं, तो जो गलती हो जाने के बाद अपने आप को नए नाम ना देने शुरू कर दें कि मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो गंदा हूं, मैं तो बुरा इंसान हूं, मैं तो कभी नहीं सुधरूंगा, मैं तो कभी नहीं बदलूंगा। अपने आप को ये नाम देने शुरू ना कर दें। जब आपसे गलती होती है तो आप कहें कि मैं अभी भी प्रेम किया गया हूं, मैं अभी भी पवित्र हूं, मैं अभी भी धर्मी हूं, मैं अभी भी पसंद किया गया हूं, मैं अभी भी अति सम्मानित हूं। परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने मसीह में मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है, और उनका प्रेम, अनुग्रह और धार्मिकता, उनकी महिमा अब मेरे अंदर है। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप अपने प्रेम को, अपनी धार्मिकता को, अपने अनुग्रह को, अपनी महिमा को आप मेरे द्वारा प्रकट करें। परमेश्वर आप मुझ में से प्रकट करें। परमेश्वर इस धरती पर अपने राज्य को कैसे प्रकट करते हैं? आपके अंदर से, वो अपने प्रेम को आपके अंदर से, अपनी धार्मिकता को। इस समय परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मुझ में से होकर अपने राज्य को आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी धार्मिकता को, अपनी महिमा को मुझ में से होकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो परमेश्वर हर समय आपको जागरूक करना चाहते हैं अपने प्रेम के प्रति, अपने अनुग्रह के प्रति, अपनी धार्मिकता के प्रति, अपनी महिमा के प्रति, जिसके साथ यीशु ने हमें हमेशा के लिए एक कर दिया है। हालेलुया। हम उसके द्वारा, यीशु के द्वारा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। और ना केवल आपके लिए, मेरे लिए, बाकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, मसीह की पूरी देह के लिए। आमेन। जब आप दूसरे व्यक्ति को भी जाकर ये बताते हैं कि परमेश्वर अब तुझ पे गुस्सा नहीं है, परमेश्वर नाराज नहीं है, ठीक है तुमसे ये गलती हो गई है, ठीक है तुमने ये पाप किया है, पर अभी भी परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, अभी भी तुम धर्मी हो, अभी भी तुम पवित्र हो, अभी भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हो। तो ये सच्चाई उस व्यक्ति को, वो जो शत्रु, जो शैतान उस पर जो दोष लगाना चाहता है, जो उस पर आरोप लगाना चाहता है, उससे ये सच्चाई उसको बचाएगी, उस व्यक्ति को। आमेन। और उसको दोष से बाहर आने में मदद करेगी। यही वो तरीका है कि जब हम सब एक होकर एकता में जीते हैं, जो अब हम यीशु में हैं। जब हम एक दूसरे को भी, ऐसा तो है नहीं कि यीशु ने मेरे लिए जान दी, यीशु मुझे पवित्र देखते हैं, धर्मी देखते हैं, मुझे तो वो आत्मा में देखते हैं, पर दूसरे विश्वासी को वो उसके बिहेवियर से जज करते हैं। ऐसा तो नहीं है। यीशु जैसे मुझे आत्मा में देखते हैं, जो मैं हूं अब,
वैसे ही वो मेरे दूसरे भाई को देखते हैं जो विश्वासी है, वैसे वो दूसरी बहन को देखते हैं जो विश्वासी है। तो जैसा यीशु मुझे आत्मा में देखते हैं वैसे ही वो उनको भी आत्मा में देखते हैं, और जैसा हम अपने लिए विश्वास करते हैं जो हम आत्मा में हैं, वही हम दूसरे अपने भाई और बहन के लिए भी वही विश्वास करते हैं। अब वो जो आत्मा में है, हम उनके बाहरी बिहेवियर को देखकर हम उनको जज नहीं करते, कंडेम नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते। उनका वो जो आत्मा में है हम वो देखकर उनके लिए विश्वास करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं। आमेन। क्योंकि सोचिए, जब हम बुरी तरह कभी फेल होते हैं, तो जब हम अपने जीवन में किसी भी तरह से हम जो हमें जो नहीं करना चाहिए हमने वो कर दिया और हम बुरी तरह फेल हो गए, उस समय हम क्या तलाशते हैं कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करे। इस समय ठीक है मैंने ये पाप किया, ठीक है मैंने ये गलती की है, पर कोई हो जो मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करे। हम सब ऐसा चाहते हैं। और सेम बात दूसरे के लिए भी है। जब दूसरा बंदा कोई गलती करता है तो वो अनकंडीशनल प्यार चाहता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमने उनका अनकंडीशनल प्यार रिसीव किया है, तो हम उस प्रेम से जाकर हम दूसरे व्यक्ति को संभालें, हम उस प्रेम से जाकर उस दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें जिससे गलती हुई है, जिससे गुनाह हुआ है, जिसने पाप किया है। हम उस पर जाके डंडा ना बजाएं, हम उस पर जाके दोष ना लगाएं, बल्कि हम उस व्यक्ति को जाकर परमेश्वर के प्रेम के द्वारा संभालें। आमेन। और जैसे परमेश्वर हमें संभालते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बिना शर्तों का प्रेम है, जिस प्रेम में पावर है, ताकत है दूसरे व्यक्ति को संभालने की, जब दूसरा व्यक्ति फेल हो जाता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम उस प्रेम को जो यीशु ने हमसे किया है और जिस प्रेम के साथ आज हम एक हो चुके हैं, हम उस प्रेम को दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाएं। तो जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, यीशु मुझसे प्यार करते हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि मैं अभी भी जो गलतियां करती हूं, मैं करता हूं, फिर भी उनकी राय मेरे प्रति कभी नहीं बदलती। वो मुझे प्रभु यीशु इतना प्यार करते हैं, जो उनका गुड ओपिनियन मुझे लेकर है वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। उनकी राय आपके प्रति जो है वो ही बनी रहती है, चाहे आपके हिसाब से दिन अच्छा हो या आपके हिसाब से आपका दिन बुरा हो। उनकी राय आपके प्रति कभी नहीं बदलती। तो जब मैं आपको भी देखती हूँ, तो चाहे मैंने आपके लिए कुछ भी सुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको लेकर कुछ भी सुना हो, तो क्योंकि मैं और आप अब मसीह की देह हैं, हम एक हैं, हम एक हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने क्रूस के द्वारा एक कर लिया है। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी आपको ये बताने के लिए, कोई मौका नहीं छोड़ूंगी ये कहने के लिए अब हम एक हैं। मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी आपको ये कहने के लिए कि आपको दोष में बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही आप महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भले ही आप धर्मी महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भले ही आप पवित्र महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आमीन। तो दूसरा व्यक्ति जब गलती करता है तो आपकी, जैसे प्रभु यीशु की राय आपके प्रति नहीं बदलती, ऐसे ही आपकी राय उस व्यक्ति के व्यवहार को देखने के बाद नहीं बदलती। उसके बारे में कुछ भी आपने सुना हो, आपकी राय उसके प्रति कभी नहीं बदलती। फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई क्यों ना हो, चाहे वो कोई आपके परिवार से बाहर क्यों ना हो, आपका कोई मित्र क्यों ना हो, चर्च का कोई बंदा क्यों ना हो, आपके घर में आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मदर इन लॉ हो, आपकी डॉटर इन लॉ हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई का, बहन का, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपकी राय उनको लेकर नहीं बदलती। आप उनके व्यवहार को देखकर नहीं चलते, आप वो जो आत्मा में हैं, आप उनको वो देखते हैं। आप उनके प्रति अपनी राय, दुष्ट आपको आकर इतने विचार देगा आपको आकर कि आप उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय बदल दें। वो आपको इतना मटेरियल देगा, पर आपकी राय उनके प्रति नहीं बदलती है।
आमेन। चाहे वो कोई रिश्ता, भाभी का हो, ननद का हो, देवर का हो, जेठानी का हो, सास का हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, जब आप किसी के बारे में कुछ सुनते हैं कि उसने कोई गलती की है, गुनाह किया है, पाप किया है, आप अपनी राय उनके प्रति नहीं बदलते। आप उनके पास बिना शर्तों के प्यार के साथ जाते हैं और आप उन्हें जाकर उस प्रेम से प्रेम करते हैं जिस प्रेम से परमेश्वर ने आपसे यीशु में होकर प्यार किया है। और आप उन्हें जाकर उठाते हैं। आप उन्हें जाकर जज नहीं करते, आप उन्हें जाकर उठाते हैं। और इसको ही जब आप किसी को जाकर बोलते हैं कि अब तुम धर्मी हो, अब भी तुम पवित्र हो, अब भी तुम प्रेम किए गए हो, अब भी तुम यीशु के साथ एक हो, इसको मालूम पता क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचे स्तर का जीवन। एक ऊंचे स्तर का जीवन। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं, आप दूसरों को दोष नहीं लगाते और आरोप नहीं लगाते और आप उनको जाके प्रभु के प्यार से प्यार करते हैं, यही है हायर लाइफ, यही है ऊंचे स्तर का जीवन। आमेन। और ये परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन है जो आपके अंदर है। और जब हम ऐसे प्यार करते हैं तो हम प्रेम का परिवार कहलाते हैं। हम केवल परिवार अपने घर के 4, 6, 8, 10 सदस्यों का नहीं होते हैं। हम प्रेम परिवार हैं क्योंकि हम मसीह की देह हैं। परमेश्वर ने हमें एक किया है अपने पुत्र के द्वारा। और अब हम कौन हैं? अब हम उस प्रेम से हैं। हम में प्रेम है, हम प्रेम है और हम आपस में प्रेम करते हैं। तो हमारा क्या नाम हुआ? हम प्रेम का परिवार बन जाते हैं। आमेन। और इसको कहते हैं एक क्वालिटी लाइफ जो परमेश्वर हमें देते हैं। और ये क्वालिटी लाइफ इस संसार में अंतर को लेकर आती है। ये क्वालिटी लाइफ जो है दुनिया में, संसार में प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर जिसके पास क्वालिटी लाइफ होती है, अनंत जीवन होता है, परमेश्वर का प्यार होता है, केवल वही आगे उसको पास ऑन कर सकते हैं। केवल जो आजाद हुए हैं वही दूसरों को आजाद कर सकते हैं। आमेन। वर्ष 26 में लिखा है, और प्रभु यीशु ने वचन में 17 के 26 में, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे, मैं उनमें रहूं। तो पिता का हृदय इस एक बात के पीछे है कि हम ये जान लें कि हम प्रेम किए गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बार बार ऐसे लोगों को लेकर आएंगे और अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बार बार ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ये समझ जाएं, आप ये जान जाएं, आप विश्वास करें इस बात पर कि वो आपसे प्रेम करते हैं। उनका हृदय इस एक बात पर है। दुष्ट ने परमेश्वर की छवि को पूरी तरह से पलट के रख दिया है। आज धर्म ने परमेश्वर की छवि को कुछ और ही रूप दे दिया है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपके हृदय तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आप समझें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप प्रेम किए गए हैं। क्योंकि जब आप जानते हैं और इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि आप प्रेम किए गए हैं और परमेश्वर के साथ एकता में हैं, आप जब ये विश्वास करते हैं कि आप प्रेम किए गए हैं, तो आप, जो आपको प्यार करता है व्यक्ति बिना शर्तों के प्यार से, आप उससे दूर नहीं भागते, आप उसके पास आते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के भी जब आप प्यार को समझते हैं कि वो आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं और उनका हृदय इस एक बात में है कि आप ये जान जाएं कि वो कभी आप पर दोष नहीं लगाएंगे, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे तू बुरा है, वो कभी भी आपका न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्यों भेजा अपने बेटे को? आपके लिए तो भेजा, आपके पापों का, आपकी गलतियों का, आपकी असफलताओं का न्याय करने के लिए, और वो हो चुका है। अब परमेश्वर आप पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को ये जान लें कि अब हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं और अब वो हमसे अत्यंत प्रसन्न है। ये आपकी और मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर हमारे प्रिय पिता हैं और हम उनकी प्रिय संतान हैं जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। तो आज आपसे मैं बात कर रही हूँ,
अपने लिए आपको निजी तौर पर ये विश्वास करने की सोच, ये नहीं हम परमेश्वर की प्रिय संतान है और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, ये नहीं, ये विश्वास करने की जरूरत है, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूं, मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं और परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। ये कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनका प्रिय बेटा हूं प्रभु यीशु मसीह के कारण, और अब वो मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। इस सच्चाई को अपने लिए विश्वास करना, अपने पूरे हृदय से इस सच्चाई को जब आप जानते हैं तो आप उस एकता में जीते हैं जिसमें यीशु ने आपको अपने साथ एक कर दिया है। आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं। आमेन, हालेलुया। आज भी मेरा वचन पूरा नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मेरा आज वचन पूरा हो जाए, लेकिन आज भी अगर, क्योंकि मैंने अभी आगे शुरू किया तो अभी थोड़ा समय लग जाएगा, तो इस वचन को हम यहीं अभी विराम देते हैं और आशा करती हूँ कि अगले संडे हमारा ये वचन पूरा हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप आज इस सच्चाई को सिर्फ इतना तक समझें कि परमेश्वर का हृदय क्या कहता है। परमेश्वर का हृदय सिर्फ इस एक बात में है कि आप ये जान जाएं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर कि इस प्यार को जब आप अपने हृदय में रिसीव करेंगे तो आप उस एकता में जिसमें यीशु ने आपको अपने साथ एक किया है, आप उस एकता में जीने लगेंगे और परमेश्वर का जीवन, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनकी धार्मिकता, उनकी महिमा आपके जीवन से बहेगी। जो आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में पहले कि मैंने उस प्रेम पर विश्वास किया और अब मैं परमेश्वर के साथ एक हो चुका हूं, तो वो जीवन आप में से फ्लो करता है और आपको ये समझ में आता है कि ये मैं नहीं हूं। मैं तो लोगों के प्रति बहुत गलत विचार रखा करता था, मैं तो लोगों पर दोष लगाया करता था, मैं तो लोगों का न्याय किया करता था, मैं तो लोगों की बुराई किया करता था, निंदा किया करता था, आरोप लगाता था। लेकिन अभी मैं एक अलग इंसान हूं। अब जब कोई व्यक्ति मेरे पास, अब सबसे पहले तो जब मैं गलती करता हूं तो मैं खुद पर दोष नहीं लगाता, मैं अपना न्याय नहीं करता। जैसे आदम और हव्वा ने अपनी सोचों में पहले ही न्याय कर लिया था कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे क्योंकि हमने गलती कर दी है, परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे अब विरोध में होंगे। वो अपने मन से परमेश्वर के बैरी हो गए थे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने मन से परमेश्वर का बैरी नहीं होऊंगा। मैं ये जानता हूं, अब मैं ये जानता हूं, अब मैं ये जानता हूं, अब मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया हूं और क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि तू मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और मैं आज राजी होता हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं आपका प्रिय बेटा हूं जिससे आप अत्यंत प्रसन्न हैं। और ये सच्चाई आपको पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु की आत्मा के साथ एकता में जीने में मदद करेगी और आप प्रेम को प्रोड्यूस करेंगे। आपके जीवन से अनुग्रह प्रोड्यूस होगा, आपके जीवन से धार्मिकता प्रोड्यूस होगी, धार्मिकता का फल उत्पन्न होगा आपके अंदर से, आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, लोग देखेंगे आपकी जिंदगी से। तो क्योंकि हम बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम किए जाना अपने अंदर महसूस करते हैं, वैसे ही दूसरे भी गलती हो जाने पर अपने जीवन में बिना शर्तों का प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा मुझे मिले जो मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करे। इस समय मैं टूटा हुआ हूं, इस समय मैं, मेरे प्रियो, लोग बंधनों में हैं, चाहे वो अपनी गलती की वजह से है या अनजाने में है। लोग बंधनों में हैं, लेकिन जब वो बंधन में जाते हैं उनको पता नहीं होता वो बंधन में जा रहे हैं, पर वो बंधन में अब तड़प रहे हैं बंधनों में, और वो उस बंधनों में से बाहर आना चाहते हैं, पर दुष्ट उनके ऊपर हर समय दोष और आरोप लगाता है क्योंकि वो संसार का ईश्वर बने बैठा है। बहुत लोग बोलते हैं शैतान इस संसार का ईश्वर है। अब वो काहे का ईश्वर है इस संसार का? वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा था जो आदम और हव्वा ने अधिकार दिया था, पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया और क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और उससे वो अधिकार छीन लिया है। अब वो इस संसार का ईश्वर नहीं है,
वो इस संसार का ईश्वर बने बैठा है लोगों की अज्ञानता के कारण, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसका हश्र किया है। तो आज आपको और मुझे पता है कि वो इस संसार का ईश्वर नहीं है, पर वो अभी भी अपने झूठ और धोखेबाजी की अपने ट्रिक्स को वो लोगों की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। पर हमें पता, हम उससे आजाद हो चुके हैं। अब हम किसी दोष के, किसी आरोप के नीचे नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह, अब हमारा जीवन परमेश्वर से है, और प्रभु यीशु मसीह हमें उस दुष्ट के, उस आरोपों से, उसके जो भी वो झूठ है, उसके दोषारोपण है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएंगे, और हम कभी भी किसी दोष और गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे। और सच में प्रियो, जब आप एकता में जिएंगे, आपको समझ में आएगा परमेश्वर का क्या पर्पस है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है आपकी जिंदगी से, और परमेश्वर इसके द्वारा आपके जीवन को इस्तेमाल करके परमेश्वर इस पूरे संसार को बदलना। लोग बोलते हैं बेदारी की फलानी मीटिंग करो, बेदारी लाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। बेदारी ऐसे नहीं आती है मेरे प्रियो, बेदारी हम में है, हम बेदारी हैं। हम में से होकर परमेश्वर बदलाव को लेकर आते हैं, हम में से होकर परमेश्वर का जीवन बहता है, हम में से प्रेम बहता है, हम में से होकर उनकी शांति, हम में से होकर उनकी धार्मिकता, हम में से उनकी महिमा बहती है, और फिर हम बाहर बेदारी को देखते हैं। हम लोगों के जीवन रूपांतरित होते हुए देखते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। आमेन। पहले परमेश्वर हम में काम करते हैं, फिर हमारे लिए काम करते हैं, फिर हमारे द्वारा कार्य करते हैं। पहले हम में काम किया, हमें यीशु में उन्होंने शुद्ध, धर्मी, पवित्र, अति सम्मानित, अति कृपा पात्र, ये सब ठहराया हमें अंदर से। हमें प्रेम किया, स्वीकार किया, पसंद किया, और फिर वो हमारे लिए काम करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनने के द्वारा हम उनके साथ उस एकता में जिसमें यीशु ने हमें एक किया, हम उस एकता में आ जाएं। हम ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम प्रेम किए गए हैं पिता की ओर से, और उन्होंने हमें अपने साथ एक कर लिया है। जब हम इस एकता में बने रहना पसंद करने लगते हैं, हम डरते नहीं परमेश्वर से, हम परमेश्वर के प्यार का आनंद उठाते हैं, और वचन में लिखा सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। फिर वो हम में से होकर हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। आमेन, हालेलुया। ये जीवन बहुत सुंदर जीवन है जो यीशु ने हमें दिया है, और वो एकता के द्वारा ही बहेगा हमारे अंदर से। जब तक हम उस एकता में नहीं होते हैं यीशु के साथ, वो जीवन हमारे अंदर से प्रवाहित नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर को प्लास्टिक के फल नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा जीवन यीशु में है, यदि हम उसमें बने रहें हम बहुत फल फलेंगे। दाखलता के साथ डालियां जुड़ी रहें, वो बहुत फल फलेंगे, बहुत फल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ कि आज आपने सीखा होगा, अवश्य सीखा होगा, और परमेश्वर ने आज आपके हृदय में बात की है, और अब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, अपने अनंत प्यार से, अपने बिना शर्तों के प्यार से। और उस प्यार से अब आपको कोई गलती, कोई पाप, कोई सृष्टि, कोई वर्तमान, भविष्य, ऊंचाई, गहराई, कोई भी आपको अब अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपसे किया है। आमेन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का भी। पहले प्रार्थना करती हूँ। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आज के वचन में पवित्र आत्मा जी आपने हमारी मदद की, सहायता की, और लोगों के हृदयों में प्रभु आपने उनके हृदय की उपजाऊ भूमि में अपने वचन की अनुग्रह की सच्चाई को बोया है, और ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फल लेकर आएगा। आमीन। आइए, इस समय ये समय है प्रभु भोज का। अगर आप तैयार हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। कोई भी रोटी या ब्रेड आप ले सकते हैं, कोई भी शरबत, जूस, पानी, बिस्किट, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु ने जिस रात वो हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दी, ताकि हम इस धरती पर स्वस्थ, सफल, शांति में, चंगाई में और भरपूरी का जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए। इसलिए यीशु ने अपनी देह तोड़वाने के लिए दी। और उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे
पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को अपनी नई वाचा के लहू से धो दिया। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे अपराधों को अब फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। अब परमेश्वर आप पर कभी क्रोधित नहीं होंगे और अब यीशु के कारण आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं और परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रसन्न है। मैंने अभी कहा ना आपको, यीशु परमेश्वर के प्रिय है। जैसा प्रसन्न यीशु ने पिता को किया है, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया पूरी मानव जाति में। और क्योंकि यीशु के कारण परमेश्वर अब प्रसन्न भी है और उनका हृदय संतुष्ट भी है, इसीलिए परमेश्वर आज आपसे भी प्रसन्न है और आपसे भी संतुष्ट है। आमीन। तो आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम, जय जय नाम गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम, गाऊं मैं सुबह शाम। गाऊं मैं सुबह शाम। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय अपने सारे प्रियजनों के लिए। पिता परमेश्वर, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। परमेश्वर, ये घर के अंदर भी आशीषित है, घर के बाहर भी आशीषित है। इनके पास हमेशा आपकी बहुतायत है, क्योंकि आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। धन्यवाद पिता। अब ये सर बना दिए गए हैं, पूछ नहीं ऊपर रख दिए गए हैं, नीचे नहीं। परमेश्वर, अब ये आपके साथ एक कर दिए गए हैं। अब ये हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में आपके साथ बिठा दिए गए हैं और अब इनका जीवन आप में है, आप इनमें है और ये आप में है। पिता परमेश्वर, आप इन्हें शैतान के हर झूठ और धोखे से आप बचा कर रखेंगे, क्योंकि अब ये आपसे बिलोंग करते हैं परमेश्वर। और ये जहां भी जाएंगे, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें इनकी नई पहचान के प्रति, परमेश्वर के प्यार को लेकर, परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर, परमेश्वर की पवित्रता, अनुग्रह, प्रेम, शांति, महिमा को लेकर आप इन्हें याद दिलाएंगे परमेश्वर कि अब ये मसीह में एक हो चुके हैं। आप इन्हें याद दिलाएंगे समय समय पर परमेश्वर, क्योंकि अब आपने अपने वचन का बीज इनके हृदयों में बो दिया है।
परमेश्वर आपकी महिमा को आप इनके द्वारा प्रकट करें, अपनी रोशनी इनके द्वारा चमकाएंगे, आप अपने बिना शर्तों के प्रेम को इस पूरे जगत में आप महकाएंगे। ये जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे परमेश्वर, वो लोग आपके प्रेम को अनुभव करेंगे। इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर आपका अनुग्रह शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। ये आपकी पहचान और यीशु मसीह में बढ़ते के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। और पिता आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। इनके पास हर समय सब कुछ के लिए हर बात में आपके अनुग्रह से बहुत होगा और दूसरे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी हमेशा इनके पास होगा। कोई भी इनका नाजायज फायदा नहीं उठाएगा क्योंकि आपने इन्हें अपनी बुद्धि दी है। प्रभु कोई भी इन्हें भरमाने नहीं पाएगा। परमेश्वर आपकी बुद्धि में और फेवर में आप चलने में इनकी मदद करेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको मदद करेंगे। ये पूरा सप्ताह आप प्रभु के वचन को मेडिटेट करें, उससे सुने, उसके बारे में सोचें, परमेश्वर के साथ राजी हों और जो गुड ओपिनियन, जो अच्छी राय परमेश्वर की आपके लिए है, आप उसमें कायम रहें, उसमें जड़ पकड़ें, ताकि वचन में लिखा है चौकस रहो जैसे हव्वा भरमाई गई ऐसे ही तुम भी ना भरमाए जाओ। हव्वा भरमाई गई क्योंकि वो अपनी पहचान को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी। जैसे वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थी, आज आप भी उसी स्वरूप और समानता में अपनी आत्मा में बना दिए गए हैं। इसीलिए उसमें स्थिर रहें, उस पहचान को पकड़ कर रखें। बार बार इस वचन को सुने, दूसरों के साथ भी बांटें, शेयर करें। और फेसबुक के भी थ्रू और हमारे यूट्यूब में जो चैनल है प्रतिभापुरी, उसमें भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू।